छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से बनाई गई कॉलोनियों में रहने वाले करीब 1.25 लाख लोग बोर्ड और नगरीय निकाय की लड़ाई में फंस गए हैं। फंड की कमी बताते हुए निगम कॉलोनी लेने से मना करता रहा, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने कैबिनेट के आदेश का जिक्र करते हुए 15 मई से मेंटेनेंस समेत सभी सुविधाएं देने से मना कर दिया है। अब सवाल है कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपनी समस्याओं को लेकर कहां गुहार लगाएं। छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड की ओर से बनाई गई 40 कॉलोनियों में रहने वाले करीब 1.25 लाख लोग बोर्ड और नगर निगम की लड़ाई में पिस रहे हैं। दरअसल हाउसिंग बोर्ड कई सालों से प्रदेश भर में बनाई गई अपनी आवासीय कॉलोनियों को स्थानीय नगर निगम को सौंपने की कोशिश करता रहा, लेकिन नगरीय निकाय फंड की कमी की बात कहकर पीछे हटता रहा। इसके बाद राज्य सरकार ने दखल देकर नगर निगम को बिना किसी शर्त के कॉलोनी अधिग्रहित करने का निर्देश दिया, लेकिन बोर्ड और नगरीय निकाय के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय ने कैबिनेट के आदेश को आधार बनाते हुए 15 मई से किसी भी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रखरखाव और सुविधाएं देने के काम बंद कर देने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, बोर्ड ने अपने सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पत्र भी लिख दिया कि 15 मई के बाद हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों के रखरखाव और मरम्मत पर कोई भी रकम खर्च की तो उसका भुगतान मुख्यालय की तरफ से नहीं किया जाएगा। इसमें शासन के निर्देश के अनुसार 15 मई तक का डेडलाइन था और बहुत कॉलोनी तो ऑलरेडी उन्होंने ले लिया है, और चूँकि ये समय निकल चुका है तो हम मान लेते हैं कि वो हैंडओवर हो चुका है और आगे का मेंटेन जो है संबंधित नगरीय निकाय ही करेंगे। हाउसिंग बोर्ड 15 मई के बाद तो सक्षम नहीं है, क्योंकि फंड नहीं मिलेगा तो कार्यपालन अभियंता करेगा कैसे। और नगरीय निकाय का स्पष्ट निर्देश है मुख्य इंदिरा वहाँ से शासन से कि ये अधिग्रहण करें, हैंड ओवर ले, फिर भी नहीं ले रहे तो बड़ी विकट स्थिति है। बोर्ड की ओर से हस्तांतरण के लिए 58 कॉलोनियों की लिस्ट तैयार की गई है। इनमें से 18 कॉलोनियां तो ट्रांसफर हो गईं, लेकिन 40 कॉलोनियों को लेकर विवाद जारी है। जबकि हाउसिंग बोर्ड के इस स्टैंड ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि यहां रहने वाले लोग पानी, नाली, साफ सफाई समेत दूसरी जरूरतों के लिए किसके पास जाएंगे। राजधानी रायपुर में 8 कॉलोनी ट्रांसफर होनी है। यहाँ मेंटेनेंस और जरूरी सुविधा जारी रखने के लिए 13 करोड़ रुपए की फंड की जरूरत बताई गई है। हालांकि अधिकारी समन्वय बनाने की बात कर रहे हैं। अभी वर्तमान में उन्होंने हमसे सहमति दी है कि अभी आगामी 2 माह तक वो लोग संचालन करेंगे, संधारण और संचालन जो है यथावत करेंगे, जब तक कि निगम उसमें अपनी कोई व्यवस्था का जो है निर्धारण नहीं कर लेता है। छोटे नगरीय निकायों में कॉलोनी का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन विवाद वही है जहां की कॉलोनी नगर पालिका निगम के तहत आती हैं, यानी बड़ी कॉलोनियां। देखना होगा कि 2 सरकारी विभागों का ये विवाद खत्म होता है या फिर इसका खामियाजा आम जनता को ही उठाना पड़ता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।